तो हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? ऑफकोर्स अच्छे होंगे और मैं भी हूँ अच्छी। और जा रही हूँ मैं आज अपनी ड्यूटी में। आज मुझे मेरा एक डिलीवरी केस है, वहाँ मुझे जाना है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल। और मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा खराब। पकौड़ी बना लो, इन्हें पकौड़ियाँ चाहिए, मौसम खराब है इसलिए। बहुत बारिश हो रही है, बहुत कम से कम 1 घंटा हो गया है। जो डिलीवरी केस वाली है वो लेडीज भर्ती हो चुकी है कल रात से ही। तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। रात में उसके साथ नहीं गई थी, बहुत लेट फोन आया था उन लोगों का, तो मैंने उन्हें बता दिया, एम्बुलेंस बुला के उन्हें भर्ती कराने के लिए भेज दिया। और वो वहाँ भर्ती भी हो गई है। लेकिन अब तो मुझे जाना होगा। लेकिन ये बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखो, ये है आज बरेली का मौसम। परसों भी ऐसा ही मौसम था रात में, कल बारिश नहीं हुई और आज फिर बारिश हो रही है। कैसे जाएं हम? और हमारा जो पेशेंट है बेचारा, उसकी डिलीवरी होने वाली है, रात से भर्ती है वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में। और मेरा जाना भी जरूरी है। कैसे क्या करूं, कैसे जाऊं? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा सभी प्रदेशवासियों के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। आ चुकी हूं मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और ये सब जो भी लाभार्थी हैं वो यहाँ लेटे हुए हैं। प्रेग्नेंट लेडीजों के लिए यहाँ लेटने की बहुत अच्छी सुविधा बना रखी है। तुरंत ही कोई भी इमरजेंसी हो तो बहुत अच्छी सुविधा है। मेरी जो लाभार्थी है वो अंदर गई हुई है लेबर रूम के, और मैं बाहर उसका वेट कर रही हूँ। और जो मेरे साथ 2 लेडीज़ें आई थी, मैं उनका चेकअप कराने के लिए यहाँ लाई हूँ, जो कि गर्भवती लेडीज़ का 4 बार चेकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 लोग मेरे साथ आई हैं और यहाँ पर हो रहा है चेकअप। आज बारिश की वजह से यहाँ पर थोड़ा भीड़ की कमी है, नहीं तो पूरा ये जो लॉन है भरा हुआ रहता है, बिल्कुल इसमें जगह नहीं रहती। और यहाँ पर मैं उनकी जांच कराने के बाद अब लेके जा रही हूँ मैं उनका ब्लड टेस्ट के लिए। ऊपर होता है यहाँ ब्लड टेस्ट। और ये रहा ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ों के लिए अगर ऑपरेशन की इमरजेंसी लग जाती है और सीजर से किसी का डिलीवरी की जाती है तो वो यहाँ पर होती है। जच्चा बच्चा वार्ड ऊपर भी है और नीचे नॉर्मल वालों का है। बहुत अच्छा बना दिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आप देख ही सकते हैं, एकदम हर समय साफ़ सुथरा क्लीन, बहुत अच्छे से सफाई सुथराई हो रही है। और अब तो इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो यही कहूँगी सबसे कि सरकारी हॉस्पिटल में ही अपनी डिलीवरी करा। ये लाभार्थी मेरी, इसको बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी है, इसलिए इसको ब्लड चढ़ रहा है। अब सही है, हम सब चाहते। घर आते आते बहुत लेट हो गया था। मैं कम से कम 8:30 बजे घर पहुंची थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। और वहां पर पुल बनना है हॉस्पिटल के सामने, तो बहुत मुश्किल से मुझे ऑटो भी मिले थे। क्योंकि इधर से तो मैं चली गई थी एम्बुलेंस से और उधर से मैं ऑटो से आई। और मेरा जो लाभार्थी है अभी भी वो वहाँ पर भर्ती है, उसका अभी डिलीवरी नहीं हो पाई है क्योंकि उसकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। आप लोगों ने देखा ही था, कल उसको ब्लड चढ़ रहा था और मैं उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा उससे मैं बात कर रही थी। मैं यही कहूँगी कि बच्चे जो होते हैं उनमें थोड़ा अंतर रखना चाहिए। उसकी तबीयत ऐसी नहीं होती, आप लोग देख रहे थे वो कितनी कमज़ोर है, लेकिन उसके 4 साल के अंदर ये तीसरा बेबी होने को है। तो इतना जल्दी बच्चा जब होने को होते हैं तो लेडीज़ के अंदर ब्लड की कमी, कमजोरियाँ और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ जो होती हैं वो उसके शरीर में अंदर आ जाती हैं। उसका शरीर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो मैं सबसे यही कहूँगी, मेरी ये सलाह है कि इतनी जल्दी, और हम लोग इन लोगों को भी सलाह देते रहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी फील्ड की थी और मैं बताती रहती हूँ। और हमारे हॉस्पिटल से, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से भी और ब्लॉक अस्पताल से भी अक्सर डॉक्टर आते हैं और एक कैंप लगाते हैं, उसमें अच्छी अच्छी सलाह इन लोगों को देते हैं। लेकिन कुछ लोगों के समझ में नहीं आती है और उसका नतीजा आप लोगों ने देखा कि उस लेडीज की कितनी ज़्यादा हालत गंभीर है। उसके शरीर में 7 पॉइंट ब्लड था मात्र,
और उसका बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसीलिए अभी मैम ने डिलीवरी करने से मना कर दिया है और उसको 2-3 दिन भर्ती रहने की सलाह दी है, ताकि घर पे उसको नॉर्मल तरीके से वो ठीक नहीं हो पाएगी। अगर इमरजेंसी लगती है तो अगर वो हॉस्पिटल में होती है तो उसको स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुविधाएं हैं वो दी जा सके। तो इसलिए मैंने छुट्टी कराने के लिए मना कर दिया है और मैं घर चली आई थी। उसके बाद मैडम से पूछ के, अपनी डॉक्टर मैडम से, उन्होंने कहा कि आप चली जाओ। और मैं कब तक रुकती वहाँ पर, पूरा दिन मैं वहाँ रुकी और मैं थोड़ा वो परेशान हो रही थी तो उसे हंसाने की कोशिश भी कर रही थी। काफ़ी देर में उससे बातें भी करती रही। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि उस लेडीज़ के साथ में कोई घर वाली लेडीज़ नहीं थी, तो इसलिए मैं थोड़ा उसे पूरा दिन मैं वहाँ पर रुकी। सुबह 10 बजे गई थी और शाम घर आते आते मुझे 8:30 बज गए। और यही मैं कहूँगी कि गर्भवती लेडीज़ का पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। उसकी जो गर्भ के दौरान जो जांचें होती हैं वो टाइम से कराना चाहिए। लोग थोड़ा आलस कर जाते हैं और सारी जांचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में निःशुल्क हैं, कोई पैसा नहीं जाता है, 1 रुपए का मात्र पर्चा बनता है और सारी जांचें हो जाती हैं। अगर ये टाइम से जांचें कराती और उन जांचों से पता चल जाता है कि ब्लड कितना है, तो उससे आयरन के इंजेक्शन लग जाते हैं इसके लिए। और आयरन की जो गोलियां मैंने दी थी इसको खाने को, उसने नहीं खाई थी, इस वजह से उसको ये दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ गई कि उसके शरीर में मात्र 7 पॉइंट ब्लड रह गया। तो इसलिए उसको अभी आप देख सकते हैं कितनी परेशानियां झेलना पड़ रही हैं। और मैं तो भगवान से बस दुआ कर रही हूँ कि वो सही सलामत अपने घर वापस आए। उसकी एक छोटी बच्ची भी है और उसकी जो बच्ची एक और हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो वो बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर बीमार है, बिल्कुल शारीरिक रूप से तो है ही है, वो मानसिक रूप से भी बीमार है। तो मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ करती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर आ जाए। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।